इस दुनिया में जैसे इंसानों की फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग होती है, वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग होती है और कभी भी मैच नहीं करती। उन्हीं में से एक है कॉर्नफ्लेक, जिनका शेप इतना ज्यादा मुख्तलिफ है कि एक कॉर्नफ्लेक का शेप दूसरे कॉर्नफ्लेक के शेप से पूरी तरह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। सन 2008 में एक लड़की ने देखा कि कॉर्नफ्लेक का शेप यूएस के एक शहर इलिनॉइस के शेप का है, जो कि उसने कॉर्नफ्लेक को ईबे पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। हैरत की बात यह है कि वो $1365 में बिक भी गया। आप सबने वाटरमेलन यानी तरबूज तो खाया ही होगा, और जब उसके बीज आपके मुंह में आते हैं तो आप उसे थूक देते हैं, कई बार आराम से तो कई बार स्पीड के साथ, जैसे कि ये कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी के साथ आपने कंपटीशन किया है? जी हाँ, अमेरिका के टेक्सास शहर में हर साल एक ऐसा ही अजीबोगरीब स्पोर्ट्स होता है जिसे वो लोग वाटरमेलन स्पिटिंग कंपटीशन कहते हैं, जिसमें टोटल 50 लोगों की 25 टीम्स बनी होती है और इस टीम के हर एक मेंबर को 2 चांस दिए जाते हैं। वो कटे हुए मेलन्स खाते हैं और जो बीज बचते हैं उन्हें स्पीड के साथ स्पिट करते हैं। जजेस स्कोर देते हैं और जिस टीम के बीज सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा तेजी से स्पिट किए जाते हैं वो टीम जीत जाती है और उन्हें इनाम के तौर पर कुछ पैसे और ट्रॉफी भी दे दी जाती है। क्या आपको पता है, एक बार स्वीडन में ट्रेन ड्राइवरों पर गर्मी के दिनों में शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसका हल उन्होंने ये निकाला कि रोजाना ड्यूटी पर लेडीज स्कर्ट पहनकर जाना शुरू कर दिया और वही पहनकर ड्राइविंग करने लगे। शुक्र है इन्हें बनियान पहनने से नहीं रोका गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक आर्टिस्ट ने लोहे और लकड़ी का इस्तेमाल करके 21 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा दुनिया का सबसे वजनी हथौड़ा तैयार किया है, जो अपने बनने के अगले दिन ही चोरी हो गया। एक रिसर्च के मुताबिक फीमेल फिश बहुत ज्यादा सेल्फिश होती है, क्योंकि अगर इनका मेल पार्टनर कोई फाइट हार जाए तो वो इसे छोड़कर दूसरे मेल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। मेल मकड़ियाँ फीमेल मकड़ियों को गिफ्ट के तौर पर शिकार को एक जाल में बुनकर देते हैं ताकि वो इससे इम्प्रेस होकर इससे मेटिंग करे। लेकिन कई बार जब फीमेल मकड़ी इस जाल को अनरैप करती है तो इससे कूड़ा कचरा ही निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नापतोल से मंगाए हुए प्रोडक्ट से निकलता है। दुनिया में तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने बिल्डिंग के बारे में सुना है जो बारिश होने पर संगीत की धुन गुनगुनाने लगती है? सुनने में ये भले ही थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के एक हिस्से में ऐसे बिल्डिंग मौजूद है। ये बिल्डिंग जर्मनी में मौजूद है। इस बिल्डिंग के बाहर म्यूजिक के इस पूरे सिस्टम को 1999 में इंस्टॉल किया गया था। ये बिल्डिंग दुनिया भर में म्यूजिक लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि बारिश होने पर इससे संगीत की टोन्स निकलती है। हालांकि संगीत को सुनने के लिए टूरिस्ट को बारिश का इंतजार करना पड़ता है। यह म्यूजिकल बिल्डिंग की टैंगल्ड रेन गटर सिस्टम की वजह से सुनाई देती है। बिल्डिंग्स की दीवार को नीले रंग से पेंट किया गया है, फिर पूरे दीवार पर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिन्हें इतनी इंटेलिजेंस से लगाया गया है कि जैसे ही बारिश की बूंदें इस पर गिरना शुरू होती है, इससे कानों को सुनाई देने वाला एक म्यूजिक बजने लगता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो काला हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, या अंदर बैठे पैसेंजर्स को शॉक लगेगा? आखिर बिजली गिरने से होगा क्या? लेकिन ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि बिजली जो होती है ना, वो मदर नेचर की सबसे ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी में से एक होती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि 100 वॉट के 1000 बल्ब्स को 6 महीने तक बिना रुके जला सकती है। और ये बिजली सूरज की सतह से 6 गुना ज्यादा गर्म होती है। इतनी गर्म होने की वजह से वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। चलो तो बताता हूँ कि अगर बिजली प्लेन पर गिर जाए तो क्या होगा। वैसे शॉकिंगली प्लेन को कुछ ज्यादा खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि पहले तो ये कि प्लेन में वेदर रडार होता है जो कि पायलट को ये बताता है कि आगे मौसम कैसा है। अगर तूफान होता है तो पायलट तूफान की बगल में से प्लेन को निकाल लेता है।
लेकिन अगर फिर भी अचानक से मौसम खराब हो जाए और प्लेन पर बिजली गिर जाए तो बिजली प्लेन के ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि प्लेन को एक कंपोजिट सीट से कवर किया जाता है जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और बिजली को अंदर एंटर नहीं करने देती। लेकिन अंदर थोड़ा बहुत टर्बुलेंस जरूर क्रिएट हो जाता है, इससे कोई भारी नुकसान नहीं होता। सूरज की सतह का टेम्परेचर है 5400 डिग्री सेल्सियस, जबकि तूफानी बिजली का टेम्परेचर होता है 29,789 डिग्री सेल्सियस। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर से दबा देना। आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे आसान ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो है फ्लाइट सिस्टम यानी हवाई यात्रा। आप भी जब फ्लाइट से सफर करते होंगे तो आपने एयर होस्टेस को बोलते हुए सुना होगा, काइंडली स्विच ऑफ योर फोन और कीप इट ऑन फ्लाइट मोड, जिसके बाद लोग अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर गलती से फ्लाइट मोड ऑफ रह जाए या फोन स्विच ऑफ ही ना हो तो क्या होगा? प्लेन में कुछ टेक्निकल कमी आ जाएगी, बट एग्जैक्टली होगा क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसके कंट्रोल करने के लिए नीचे एक कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ से पायलट को बताया जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, आगे का वेदर क्या होगा, वगैरह वगैरह। और पायलट के पास ये सारे सिग्नल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी से भेजे जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गलती से फ्लाइट मोड ऑन ना करे तो फोन कंस्टेंटली टावर सर्च करता रहेगा और रेडियो वेव्स जो कि कंट्रोल सेंटर से भेजे गए हैं उनमें इंटरफेयर करेगा, जिस वजह से पायलट के हेडफोन्स में कुछ ऐसी साउंड्स सुनाई पड़ेगी और वो क्लियरली कंट्रोल सेंटर के इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं पाएगा, जिस वजह से प्लेन और पैसेंजर दोनों को ही खतरा हो सकता है। इसीलिए प्लेन में जाते टाइम फ्लाइट मोड ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो प्लेन में आप और आपके साथी और प्लेन तीनों ही बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे।